हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको ये वीडियो में सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट दूंगा जो गोल्ड माइन है। उस पे आने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य और ऐसे पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जो हमको कॉन्फिडेंस दे और हमारे को ये माहौल के अंदर भी जो दिसंबर का महीना है, हमारा इतिहास और हिस्ट्री यही बोल रही है मार्केट की कि दिसंबर के महीने में एफआईआई ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करती है। उनका बिगेस्ट फेस्टिवल दैट इज़ क्रिसमस वो 25 तारीख को निकल चुका है। उसके बाद में वो कम से कम 2 वीक के लिए एंजॉय करते हैं। ऑन दैट बेस यहाँ पे सेलिंग होता है। उनका इन्वॉल्वमेंट या उनका हस्तक्षेप मार्केट में कम होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा जा रहा है। मैं आज के इंडेक्स की अगर बात करूं आपको तो 57,897 मतलब 57,897 नियर टू 58,000 जो कि 477 पॉइंट अप है। उसके बाद में निफ्टी की अगर बात करूं तो 17,233 जो कि 147 प्लस है। और बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया है, वो है 35,184 जो कि 126 पॉइंट अप बता रहा है। अगर मैं निक्केई की बात करूं, आज मैंने आपको मार्केट के पहले ही वीडियो डाल दिया था, उसमें बताया था कि हमको आज की तारीख में मार्केट हमारा बहुत बुलिश रहने वाला है, क्योंकि हमको आज पूरा निक्केई से और डाउन जोन्स से पूरा सपोर्ट था। कल डाउन जोन्स लगभग 260 पॉइंट प्लस में था और निक्की आज सुबह 393 पॉइंट प्लस में रहा। उसका पूरा सपोर्ट मिला इंडिया मार्केट को और मार्केट हमारा एक दफ़े ऊपर ही खुला गैप में। उसके बाद में थोड़ा सा प्रेशर दिया और नीचे लेके गए और लोगों को डराते हुए, लोगों को चकमा देते हुए, लोगों को ड्रिबलिंग करते हुए, जैसे फुटबॉल के गेम में ड्रिबलिंग होता है वैसा करते हुए बाद में लास्ट में दोपहर के बाद में वापस मार्केट को एकदम से शार्पली ऊपर लेकर के आए। ऐसा ही करके वो चर्निंग करते हैं, वेदर इट इज़ एफआईआई और डीआईआई। इसमें ज़्यादा रोल एफआईआई का ही होता है। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आज मैं आपको जो स्क्रिप्ट देने वाला हूँ उस पे आने के पहले मैं आपको ये तथ्य बता रहा हूँ, ये पॉइंट रख रहा हूँ, ये मुद्दे रख रहा हूँ जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। इसीलिए मैं दे रहा हूँ, देने को बहुत कुछ है और मैं देते हुए आया हूँ। और आप भी जानते हैं कि जो स्क्रिप्ट मैंने दी है वो किस तरीके से चली है। अगर मैं आपको आज के ही मार्केट की बात करूँ तो आयन एक्सचेंज आप देख सकते हैं, उसके बाद में आप टेक महिंद्रा देख सकते हैं, एस्कॉर्ट देख सकते हैं आप। उसके बाद में मैंने आपको और भी बहुत सी कंपनी जैसे कि मैं बोलूँगा आपको TCH, HCL टेक, फिर उसके बाद में और भी बहुत सी कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई मेरे को इमामी बहुत अच्छा लगता है, मेरे को आयन एक्सचेंज अच्छा लगता है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है। ये सभी चीज़ के अंदर आप देखो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। और ऐसे माहौल के अंदर सॉफ्टवेयर के लिए मैंने बोला था, टाटा के लिए मैंने बोला था, और अदानी ग्रुप के लिए मैंने, अदानी ग्रुप और टाटा ग्रुप की तो पूरे की पूरी कंपनी ही बोली है, पूरी ग्रुप को बोले। और सभी अदानी ग्रुप के अंदर आप देखो, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसपोर्ट, अदानी इंडस्ट्रीज़, ये सभी बहुत ही रैपिडली चली है। अब मैं आता हूँ आपको जो मेरी मेन आइटम है उसके ऊपर। उसके अंदर मैं बोलूँगा सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो स्क्रैप पॉलिसी लेकर के आए हैं उसके अंदर फिटनेस का सर्टिफिकेट मैंने भी लिया है 1 महीने पहले। उसमें कितना काम कराना पड़ता है, एजेंट कितने पैसे मांगता है, वो एक अलग मैटर है, वो गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन मैंने खुद ने पर्सनली 2 दफ़े जा कर के ये काम किया है RT ऑफिस में। तो मैं यही बोलूँगा, एजेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है और हम 2 दफ़े जा सकते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है। हमको व्हीकल मेंटेन अच्छे से रखना है और डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, तो हमारा व्हीकल वहाँ पे पास होके हमको विदिन 7 to 10 डेज में फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है RTO से, जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है। अब कहने का मतलब ये है कि उसकी वजह से करोड़ों व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से वो स्क्रैप हो जाएगी व्हीकल, वो मार्केट में नहीं चल सकेगी। उसकी वजह से आप सोचिए कितना डिमांड आएगा। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा कि फ्लेक्स इंजन की बात करिए। अभी लगभग पिछले 1.5-2 महीने के अंदर नितिन गडकरी साहब ने 10 दफ़े बोला होगा, जितनी भी उन्होंने एड्रेस की है। अभी यूपी के अंदर आपने देखा होगा कि यूपी में चुनाव है, 2 महीने के करीब बाकी है, अभी 2-2.5 महीने।
उसके अंदर भी नितिन गडकरी साहब कंटिन्यू एड्रेस कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्शन को लेके। उसमें भी उन्होंने ऑटोमोबाइल्स को लेकर के, क्योंकि वो आपको बोलना चाहूँगा मैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने की वजह से उन्होंने फ्लेक्सी इंजन की बात करी है, जो कि वो इंजन नया होगा। और वो बोल रहे थे कि मैंने बड़ी बड़ी कंपनी को आने वाले 6 महीने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने का बोल दिया है, और बाकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होंगे जो पुराने टाइप के इंजन है। मतलब अब गाड़ियों के अंदर फ्लेक्सी इंजन ही आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर ऑप्शन होगा, चाहे आप वो इंजन के अंदर फिर 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या हैवी हो, उसके अंदर आप पेट्रोल डलाएं, डीजल डलाएं या इथेनॉल डलाएं या हाइड्रोजन डलाएं, मतलब ये आपके ऊपर है। या उसमें आप मिक्स भी कर सकते हैं, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब ये धीमे धीमे सभी पेट्रोल पंप पे अवेलेबल है, बहुत जगह पे अवेलेबल हो चुका है इथेनॉल। अब मैं आपको आता हूँ, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें क्या है क्या नहीं है, कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं है, सब मेरे को ध्यान में, मैंने स्टडी करके पॉइंट आउट करके रखा है। मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट भेजिएगा। अब मैं आपको बोलूँगा, उसकी वजह से एल्यूमिनियम के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी। दूसरा, जितने भी रियल एस्टेट के अंदर आजकल जो काम हो रहा है, उसके अंदर विंडो आप देखो, गेट देखो, इंडस्ट्री के अंदर देखो, तो इतना ज़्यादा एल्यूमिनियम का मॉडिफिकेशन करके आज एल्यूमिनियम कहने को बहुत ही, मतलब धातु जो है, ये धातु ये स्टील से और मेटल से काफ़ी जल्दी मेल्टिंग पॉइंट है इसका, मतलब 1/3 से भी कम है अगर मैं स्टील की बात करूं तो। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा दी है कि वो कंपेयर टू स्टील ही हो गई है, मतलब उसका मेल्टिंग जो पॉइंट है वो 1/3 से भी कम है, उसकी स्ट्रेंथ भी बराबर हो गई है, और उसको मतलब खान के अंदर जो मिलती है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कम आता है, क्योंकि उसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू स्टील के। तो ये जो 4-5 पॉइंट है उसको देखते हुए अगर मैं देखना चाहूँ तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम आती है कंपेयर टू स्टील। उसकी वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियाँ इसके प्रोडक्शन के अंदर ध्यान दे रही है। अब मैं आता हूँ मेरे मेन, जो मैंने आपको बताया जो कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है हिंदाल्को। हिंदाल्को कुमार मंगलम बिरला की कंपनी है, जो कि बहुत ही मजे हुए और बहुत ही सुलझे हुए एक उद्योगपति है, बहुत ही पुराने हैं। और ये हमारे उनका इतिहास आप देखेंगे तो 100 ईयर्स का चला आ रहा है। जैसे टाटा बिरला है ऐसे ही उनका नाम बोला जाता है। तो ये बिरला ग्रुप की जो कंपनी है हिंडाल्को, ये वही फैमिली से बिलोंग्स करती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। अभी हिंडाल्को के लिए मैं आपको बोलूँगा, उसके अंदर लाखों एम्प्लॉय है। उसके अंदर आज का जो क्लोजिंग आया है वो 458 ₹5 प्लस है। लेकिन मैं आपको यहाँ से 6 महीने के लिए बाय करने के लिए बोलूँगा, और आपको बोलूँगा कम से कम 650 से 700 रुपये से भी ज़्यादा का भाव आएगा इसका। 6 महीने भी मैं आपको ज़्यादा दे रहा हूँ एज ए कंजर्वेटिव होके। बाकी मुझे तो इसमें 3 महीने 4 महीने में ही ये 600-700 के ऊपर निकल जाएगा, ऐसा मेरे को क्लियर कट है। 700 तो इजीली पहुंचेगा ये। उसके अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि इसका स्टेप जो मैंने पढ़ा है, स्टेबल कैश फ्लो, इसके अंदर कैश फ्लो बहुत ही अच्छा है, डेप्थ नहीं है इसके अंदर, लोअर फाइनेंशियल लीवरेज टू ड्राइव ग्रोथ। अब उसके अंदर जो लीवरेज है, जिसके अंदर सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम। अब लीवरेज का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो लोग को समझ में आ रही है अच्छी बात है, बाकी कॉमन आदमी को बताना चाहूँगा जिसको कुछ कन्फ्यूजन है। लीवरेज का मतलब है फाइनेंशियल लोअर फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब फाइनेंस को लेकर के ग्रिप अच्छी है, होल्ड अच्छी है, सपोर्ट है, उन्होंने अपने जो खर्चे उनको कंट्रोल में रखा, इसकी वजह से कैश फ्लो अच्छा है, उनके पास लिक्विडिटी अच्छी है, और उसको वो अच्छे से बॉटम लेवल में या लोअर लेवल पे मैनेज कर सक रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड लिवरेज टू ड्राइव ग्रोथ। उसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम आएगी और ग्रोथ ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी वजह से ही कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन होता है वो लो आता है, तो प्राइस भी लो आती है। और ये सब मॉडिफिकेशन है, इनोवेशन है, उसके साथ में कंपटीशन होगा वर्ल्ड के अंदर, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी इंडिया में भी, क्योंकि कम पैसे में अगर आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलेगी, लेटेस्ट चीज़ें मिलेगी, दुनिया से कंपेयर करने वाली चीज़ें मिलेगी, तो कोई भी व्यक्ति वो ही परचेस करेगा। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसके अंदर जो मैंने पढ़ा उसमें ये भी लिखा है, हीराकुंड आवर मेजर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन।
और ये हिंडाल्को का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो ये मिल है, ये फैक्ट्री है, वो वर्ल्ड में लोवेस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन है, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड कहाँ पे आया है? उड़ीसा में आया है। मैं आपको बोलूँगा FRP डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर, उड़ीसा के अंदर। और ये उड़ीसा के अंदर है क्योंकि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा माइनिंग है इंडिया में, उसकी